मैं जा रहा हूँ एक फैमिली ट्रिप पे टू राजस्थान और आप लोग मेरे साथ आ रहे हो। चले करवा लो मेरे से बस ये। सो या वी वेंट ऑन अ 5-day ट्रिप टू राजस्थान। इस ट्रिप का हमारा प्लान बहुत टाइम से बन रहा था और बहुत टाइम से क्या लाइक मंथ्स भी नहीं, रादर ईयर से बन रहा था। लाइक हम पिछले 1.5 साल से इस ट्रिप को प्लान कर रहे थे एंड या वी फाइनली एग्जीक्यूटेड इट। दिस इज हाउ इट वेंट। Bruh. धो लिया भाई मुंह हाथ, बन गए बाबूजी। चमक तो जाता हूँ भाई मैं बिल्कुल ना, दाढ़ी भी नहीं करता, बिल्कुल ध्यान रखता मैं अपना। हरकतें नहीं करते और तैयार हो जाते हैं। अबे पैदा ही स्मार्ट हुए। हमें निकलना चाहिए था सुबह कुछ अराउंड 8-9 बजे के, है ना। रुको मैं तुमको टाइम दिखाता हूँ। ओह शिट, मेरे कमरे में तो टाइम घड़ी ही नहीं है। पहले मैंने कुछ फिगरिंग्स ली थी, तुमने कुछ पिछली मेरी वीडियोस में देखा ही होगा। लुक्स इनसेन तो राइट। मैं बोल रहा था ना कि हमें सुबह निकलना चाहिए था। देखो टाइम क्या हो रहा है। ओह शिट, ये तो उल्टा दिखेगा। अब इसको सीधा कैसे करते हैं। 1:15 हो रहे हैं। टिपिकल इंडियन फैमिली। मैं काला आ जाता हूँ भाई बिल्कुल। Off we go. यो तो हमने बीच में हॉल्ट मारा है भाई। चावल बाटी चल रही है, दबा के सारे खा रहे हैं और चावल बाटी चल रही है। क्यों भाई? हाँ जी अब जी। हाँ जी। ये मेरे डैड है, हाय। ये मेरे मॉम है। पूरी दबा के चावल बाटी चल रही है, मम्मा ने बना लिया तो बहुत मस्त मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और बाकी तुम लोग देख ही रहे होगे भाई, बिल्कुल आउटफिट चेंज हो चुका है। क्यों? क्या मैंने कहा था मौसम बहुत अच्छा हो रहा है? नहीं, गर्मी हो रही है बहुत भयंकर वाली। पूरी तबाही मचा रखी है बिल्कुल। धूप ने कहते कि आज तुमको फुका के लेके जाएंगे। भाई हमको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है निकले हुए घर से। अभी कितने घंटे लगते हैं, कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे और लगेंगे भाई साहब। बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है ये। क्या कहा था आसान है? नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं आसान नहीं। मेरी आंखें देख के तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी सर्वाइवल मिशन पे, सर्वाइवल मिशन पे निकला हूँ। बाकी जहाँ पर मैं रहता हूँ उससे थोड़ा लाइक अराउंड 50-60 किलोमीटर दूर से ये NH-152 पड़ता है। और भाई साहब ओए होए होए, क्या प्यारा हाईवे है ये। बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइक ऑलमोस्ट अराउंड कम से कम 200 किलोमीटर स्ट्रेट होगा ये हाईवे। इतना सीधा भाई साहब मैंने हाईवे कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। और पता है इसके 2 चीज़ें बताऊंगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट इसका ये है कि बहुत फास्ट है, बहुत ईजी है ड्राइविंग, इस पर कन्वीनियंट ड्राइविंग है, स्मूथ ड्राइविंग है। पता है इसके डीमेरिट्स क्या है? बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये हाईवे। आसपास कुछ देखने के लिए नहीं है और ऊपर से इस हाईवे पे ट्रैफिक भी बहुत कम है भाई। लाइक इस हाईवे के बारे में अवेयर ही नहीं है इतना। हम रुके हैं यहाँ पर, एक और हॉल्ट मारा है भाई। ये बहुत ही लंबा एक्सप्रेस वे है, ख़त्म ही ना होने को आ रहा भाई। चले जाओ बस, चले जाओ, बहता ही जाएगा भाई। हालत देखो, सुबह कितना बिल्कुल बाबूजी बन के निकला था, हालत देखो कैसी हो रखी है भाई, क्रेजी।
ये कितने, ये तो एक नंबर का घुप्पड़ है, इनको सालों को दिया मैंने काट कर तोड़ के मुंह मार के चले गए। ये देखिए खारा सिर्फ ये अच्छा है। चलाते गाड़ी पूरा तुम्हारे भाई ने शू 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 शाशी शू करके पहुंचा दिया था जयपुर। एज यू कैन सी हमको रात होने वाली थी पहुंचते पहुंचते, और ये भाई साहब NH 152 से उतर चुके थे। जेन्युइनली बोल रहा हूँ भाई, इतनी शांति और इतना सुकून मिला था ना आंखों को भाई कि हा शुक्र है लोग दिख रहे हैं भाई, वरना दूर दूर तो ऐसा लग रहा था हम किसी एडवेंचर आइलैंड पे निकले हुए हैं। जी हाँ, एक बहुत बहुत बड़ी जंप थी। जयपुर पहुंच चुके हैं, रूम में चेक इन कर लिया। अब पता है सीन ये ऐसा है कि हमने ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी इस रूम की, ठीक है। और ऑनलाइन बुकिंग में जो कमरे के पिक्चर दिखाए गए थे, वो पिक्चर मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगा, ठीक है। वो ऐसे पिक्चर दिख रहे थे, लेकिन जो हमको कमरा मिला है उसकी पिक्चर अटैच करूँगा। तो तुम इमेजिन करो यहाँ पर कितने ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम्स चल रहे हैं भाई साहब। तो अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है तो पहले आके रूम चेक करो, देखो, तभी एक्सेप्ट करना। ऑनलाइन बुकिंग मत जाओ। वेबसाइट जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग वाली है, देखो भाई तुम्हारा क्या सीन हो रहा है, तुम्हारी रैंकिंग गिरेगी। हाँ, होटल वाले का तो रैंक गिर रहा है, उसको तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी रैंक ज़्यादा गिर रही है तो यार दिस मैटर। जयपुर बेसिकली हमारा एक स्टॉपेज पॉइंट था। हम जयपुर घूम चुके हैं जितने भी, आमेर फोर्ट है, नालागढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट, हाँ जयगढ़ फोर्ट भी हम घूम चुके हैं। तो बाकी की जो प्लेसेस होंगी हम कल जोधपुर के निकलेंगे। तो जोधपुर में तुम्हारे साथ जा रहे हो, जोधपुर में मेन अट्रैक्शन सारी कवर करेंगे, या यू विल गेट टू सी देम। बाकी मिलता हूँ तुमसे मैं कल। अब गुड नाइट। या दिस इज द डे 2। हम निकल चुके थे यहाँ से जयपुर से जोधपुर के लिए, जो तुमको मैंने अपने अपडेट में बताया था कि जयपुर सिर्फ हमारा हॉल्ट ही था। भाई साहब सुबह सुबह निकले थे हम अराउंड 8 साढ़े 8 बजे, और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इतनी प्यारी धूप निकल रही थी, और रास्ता भी खाली खाली मिल रहा था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बीच में हम चलाते चलाते हम पहुंच गए थे जहाँ पर हमने खाना वाना खाया है। या गुड फूड इज़ गुड मूड, दैट्स मी। खाना किधर है ये मेरा क्वेश्चन था उस बंदे से, क्योंकि बहुत टाइम लगा दिया, उसने खाना नहीं लेके आया था अभी तक। देखो भाई, सारे सैलेड खाया करो, हेल्दी फूड खाया करो, छोले भटूरे में कुछ नहीं रखा, ठीक है, ओके। एज यू कैन सी फ्रॉम माई फेस कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं, और पेट पे हाथ रख रहा हूँ। तो या रास्ते में हम पुष्कर जी के पहाड़ों से भी होकर गुजरे थे। ये कितना ही अनइवन सा लैंड है अगर तुम देखो राजस्थान का, कि कहीं पर बिल्कुल ही प्लेन एरिया है, कहीं पर पहाड़ है बीच में आते जो अरावली रेंज है, और कहीं पर तो लेक्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ही सैंड ड्यून्स हैं, यानी कि जो प्रॉपर रेगिस्तान, द डेजर्ट, द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो यार तो व्यू बहुत प्यारा आ रहे थे बीच बीच में। या दैट्स द सिनेमैटिक्स, द मैक्स आई कैन डू प्लीज। फर्स्ट ब्लॉग है मेरा, एंड दैट्स अनदर बिग जंप। हम जोधपुर पहुंच चुके थे अराउंड ऑलमोस्ट 5 to 5:30 आवर्स में। जो तुम देख रहे थे वो बेसिकली कमेंट्री वाला ब्लॉग था, लेकिन अब हम जयपुर के गलियों में से निकलते हुए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करते हुए एक मंदिर में पहुंचे। ये क्या नाम है इस टेम्पल का? राज रणछोड़दास टेम्पल। तो मैं तुमको थोड़े विजुअल दिखाता हूँ इससे पहले। ओके, सैड न्यूज़, बैड न्यूज़। जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, उन्होंने हमको अलाउ नहीं करा फोटो लेने के लिए। एंड उसके बाद हम निकल चुके थे फॉर द क्लॉक टावर मार्केट। ये भाई बेसिकली बताऊँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए मार्केट है। दुनिया भर के सूट्स, दुनिया भर के राजस्थानी सूट्स, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड चीज़ें, जूतियाँ वगैरह, ईयर रिंग्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह सब मिलता है यहाँ पर। और भीड़ देखो तुम, कितनी इंसेन भीड़ थी यहाँ पर। देखो ज़रा भीड़ का हाल, कुछ इंसेन। दुकानों की गलियों में से भी गुजर के देखें, एज यू कैन सी। एंड या दिस इज द क्लॉक टावर मार्केट, घंटाघर की मार्केट भी कहते हैं इसको। यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा व्यू मिलता है। बहुत सुंदर लग रही थी शाम को। छोटे छोटे मोटे वेंडर्स, चीज़ें यहाँ पर राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड सब कुछ मिल सकता है यहाँ पर। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड दिस कल्चर, तुमको यहाँ सब मिलेगा। वापसी कर रहे थे तो हमको एक गेस्ट हाउस मिला विद अ वेरी वियर्ड नेम, भूतड़ा गेस्ट हाउस, या आई डोंट नो कौन सा यहाँ पर भूत मिलता है। मे भी शायद वही जो है नी आमी दे तो।
ओ हेलो, ये कहाँ फंस गया हूँ भाई मैं? अंधेरा देख रहे हो, यहाँ से इमेजिन करो भगा भगा भाई लेफ्ट आ गई शेर। ये है एक अनदर अपडेट। अब भाई मोस्टली तुमको मैंने सारी दो चीज़ें दिखाई होंगी। आज हम एक मंदिर गए थे और दूसरा था वो क्लॉक टावर वाली मार्केट। एक तो इतनी भीड़ है भाई, कुछ नहीं पता। अगर मैंने कैमरा से निकाल के शू शाँ ही हूँ करी ना, कोई उठा के ले जाएगा ना दूसरा शहर, कैमरा भी नहीं मिलेगा, फ़ोन भी नहीं मिलेगा, कुछ ना मिलेगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो मोस्टली तुमको मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे दो मेजर चीज़ें जिसके बारे में बात करनी। सबसे पहला यहाँ की ट्रैफिक जाम। अब मार दो, बीच दो, ख़त्म कर दो बिल्कुल ही भाई। चढ़े रहे हैं लोग भी भाँ भू भू दुनिया भर की। अबे समझ गए भाई, ले जगह पूरी यार। और क्या एयरपोर्ट खोल दूँ तेरे लिए? तो ऑटो और ई रिक्शा का तो इतना बुरा हाल है, इतना ज़्यादा बुरा हाल है भाई। यहाँ दो मीटर दूर जाना है जी 50 रुपये, हाँ। आगे जाना 10 मीटर बाद जी 100 रुपये, हाँ। दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ बंदे इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में। मैंने पूछा भाई चाय, आगे देख लो जी, आगे मिल जाएगी। खाना पता नहीं, जाके देख लो। और कल बेसिकली जो ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा वो मेरी कमेंट्री के साथ होगा या वॉइस ओवर का, आई डोंट नो। देखते हैं कल क्या होगा। दैट्स अप फॉर द अपडेट। भाई कसम से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ब्लॉगिंग।